आज हम श्रृंगी ऋषि बाबा मंदिर पे पधारे हैं और यहाँ की व्यवस्था देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मंदिर बहुत अच्छा से बना हुआ है और यहाँ के लोग सोढ़ी नरसिंहपुर के जो भी लोग हैं सब लोग मंदिर बनाने में बड़ा सहयोग देते हैं। तो आज यहाँ हम रामचरितमानस गाने आए हैं और रामचरितमानस का आज छठा अध्याय है। उसके पहले एक भजन मैं गाने जा रहा हूँ, उसको आप लोग सुनिए। बोलो सियावत रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्रृंगी ऋषि बाबा की जय। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्बल नित नाम रहे प्रतिपल, ये सोच दरस दोगे प्रभु आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। तुम शांति सुधाकर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो, मम हंस चुगे मोती तुम मान सरोवर हो। दो बूंद सुधारस की हमको भी पिला देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। रोकोगे भला कब तक दर्शन को मुझे तुमसे, रोकोगे भला कब तक दर्शन को मुझे तुमसे। चरणों से लिपट जाऊं वृक्षों से लता जैसे, अब द्वार खड़ी तेरे मुझे राह दिखा देना,
भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। मझधार पड़ी नैया डगमग डोले भव में, आओ त्रिशलानंदन हम ध्यान धरे मन में। अब मिश्रा करे विनती मुझे अपना बना लेना, भगवान मेरे नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरे नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरे नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। बोलो श्रृंगेरी शिवाय की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, दुर्गे मैया की जय, काली मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, यमुना मैया की जय, गंगा मैया की जय, बालाजी महाराज की जय, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय, प्रीतराज सरकार की जय, समाधि वाले बाबा की जय, भैरव बाबा की जय, अयोध्या धाम की जय, मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय, रामेश्वरम धाम की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, केदारनाथ धाम की जय, गंगोत्री धाम की जय, यमुनोत्री धाम की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, धरती माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। तो आज हम श्रृंगेरी बाबा मंदिर पे रामचरित मानस गाने आए हैं, और उसके पहले एक सूचना है कि जो लोग हमारी कथा सुनना चाहते हैं वो गोपेश्वर मंदिर 1008 पे सर्च करें, और जितनी कथा मैंने बना रखी है सारी कथा सुनने को मिलेगी। ओम नमः शिवाय। सुन विहंग पति मानी सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल मन हर्षोयति काग। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाए उमा अति गोपम भी सज्जन करई प्रकाश। पक्षीराज गणु जी की
विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषण जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र, कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को कभी भी प्रकट कर देते। बोल्यव काकभूषण बहोरी, नवनाथ पर प्रीत न तोरी। सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक घेरे। काकभूषण जी ने कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम्हें न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ के न तुम उदाया। पठय मोह मिस कगपति तोहि, रघुपति दीन बड़ाई मोहि। आपको ना संदेह है और ना मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी। तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। नारद भव बिरंज सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि, जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोह नयंद्र कीन कही देख के ही, को जग काम न चाव न जेहि। तृष्णा के न कीन बौरा, कही कर हृदय क्रोध नहीं दाह। उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने ना नचाया हो, तृष्णा ने किसी को मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस तोर कवि, को विद गुण आगार। कही के लोभ विडम्बना, कीन यही संसार। श्रीमद वक्र न कीन के, प्रभुता बधिर न काई। मृगलोचन के नयन सर को, असलाग न जाई। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, सूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है, जिसकी लोभ ने विडम्बना मिट्टी पलीत न की हो। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और पवता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हों। गुण कृत सन्ने पात नहीं केहि, को न मान मद तजो निबेहि। यौवन ज्वर नहीं कही नहीं बल कावा, ममता कही कर जस न नसावा। रजतम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात इसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने जिसे आपसे बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर कही कलंक ना लावा, काई न शोक समीर डोलावा।
चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। मत्सर डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं खिला दिया, चिंता रूपी सांपिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जय न लागत धुन को यश धीरा। सुत बित लोक एस नातेनी, कही के मत इन कृत न मलिनी। मनोरथ कीड़ा और शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में ये कीड़ा ना लगा हो। पुत्र की, धुन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को वर्णय पारा। शिव चतुरानन जाहि डराई, अपर जीव कहि लेखे माई। ये सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, ये अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है। व्यापी रहो संसार महु, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। माया को प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि, काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं, और दंभ कपट और पाखंड योद्धा है। सोदासी रघुवीर के, समुझे मिथ्या सो। छूट न राम कृपा बिन, नाथ कहो पदरोग। वो माया श्री रघुवीर की दासी है, यद्यप समझ लेने पर वो मिथ्या ही है, किंतु वो श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सब जग ही न चावा। चासु चरित कही लकी काहू न पावा। सोई प्रभु विलास खग राजा, नाच नटी वो सहित समाजा। जो माया सारे जगत को रचाती है और उसका चरित्र करने किसी ने नहीं लग पाया। हे खगराज करुण जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भृकुट के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नचाती है। स्वयं सच्चिदानंद धन रामा, अजबे ज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्यापय अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद धन है, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य, सर्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है।
अगुणयध प्रगिरा गोतीता समदर्शी अनुमदयजिता निर्मम निराकार संदोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। हे निर्गुण माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, माइक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य माया रहित सुख की राशि। प्रकृत पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरेह विरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाई, रवि सन्मुख तम कबहु की जाई। प्रकृति से परे प्रभु सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धर्यो तन भूप। ये चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन पवित्र चरित्र किए। जथा अनेक बेश धरी, नित्य करे नट कोई। सोई सोई भाव दिखावे, आपन होए न सोए। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है, और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वो उनमें से कोई हो नहीं जाता। असि रघुपति लीला उरकारी, तनुज विमोहन जन सुखकारी। जे मति मलिन विषम वस कामी, प्रभु पर मोह धरहि स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसी ही रघुराज की ये लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश में और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कहाँ सब होई, पीत बरन सति कहूँ कहूँ सोई। जब जही दिश भ्रम होय खगेशा, सो कहाँ पश्चिम हुयो दिनेशा। जब जिसको कमल आदि नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, तब वो कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप लेखा। बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहादि, कहीं परस पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं।
हरि विषय एक असमोह विहंगा सपन्यो नहीं ज्ञान प्रसंग माया बस मति मंद अभागी हृदय जमनिका बहु विधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के बस मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सट हट बस संचय करही निज अज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हट के बस होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्ति दुख रूप ते किमि जानय रघुपतये मूल परे तम खूब। निर्गुण रूप सुलभ यति सुगम जान नहीं कोय सुगम यगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत है और दुख रूप घर में आसक्त है, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप आनंद अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के